हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ओसी चैप्टर नेम है कंट्रोलिंग, उसका क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस क्या हैं, मीन्स हमें जो कंट्रोलिंग प्रोसेस करना होता है वो कैसे करना होता है, हम वो देखेंगे इसमें। द स्टेजेस ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज़ ए यूनिवर्सल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। ये हम ऑलरेडी कवर करके आए हैं कि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ईच बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ इट्स ओन स्पेशलिटीज़, सो कंट्रोलिंग प्रोसेस कैन नॉट बी द सेम फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक जैसा नहीं होगा, वो अलग अलग हो सकता है। स्टिल देयर आर सर्टेन कॉमन स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म विच इज़ एज फॉलोज। अब ये कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं कंट्रोलिंग के लिए। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेटिंग स्टैंडर्ड। सेकेंड, gathering information. Third, measuring performance. Fourth, comparing actual performance with set standards. And fifth, corrective measures. Now एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे। ये जो आपको ऊपर स्टेजेस दिए हुए हैं वो सारे के सारे नीचे दिए हुए हैं और एक एक को हम डिटेल में समझने वाले हैं। फर्स्ट इज सेटिंग स्टैंडर्ड। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं। वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो सकता है, वो स्टैंडर्ड साइज़ का हो सकता है, वो स्टैंडर्ड्स टेस्ट के हो सकते हैं कि हमारा अगर कोई हम फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेकरी आइटम बना रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए। वो क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। सो हम अपने स्टैंडर्ड्स बनाएंगे एंड बाद में देखेंगे कि हमारा जो काम हो रहा है वो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स आर मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी। जब हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तो स्टैंडर्ड्स से हमें हमारी एफिशिएंसी पता चलती है कि हम अपने काम में कितने एफिशिएंट हैं, हम अपना काम कितने अच्छे ढंग से कर लेते हैं। इन दिस द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड एंड इवेल्यूएटेड। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा उसे हम कंपेयर करेंगे और उसे हम इवेल्यूट करेंगे, मीन्स चेक करेंगे कि जो हमारा काम हुआ है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग इज प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। देखिए, कभी भी कंट्रोलिंग होगा ना तो उसके स्टैंडर्ड्स डिसाइड होंगे। हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग होगी, प्लानिंग में पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी एंड उन पॉलिसीज़ में स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे एंड उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस होगा। कंट्रोलिंग सीज टू इट वेदर एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दीज स्टैंडर्ड और नॉट। कंट्रोलिंग में हमें क्या देखना होता है कि जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हो रही हैं या नहीं हो रही। दीज स्टैंडर्ड्स कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, जैसे हमारा टेस्ट कितना होगा, प्रेफरेंस क्या होगा, और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं कि हमारी साइज़ क्या होगी, वेट कितना होगा। इन सभी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्शन करेंगे। द स्टैंडर्ड शुड बी सच दैट दे कैन बी अंडरस्टूड बाय दोज who have to achieve them. The standards include physical, cost price, income, capital, etc. हम स्टैंडर्ड्स में इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे कि हमारा कॉस्ट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, हमें इनकम होनी चाहिए प्रॉपर, हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए,
सो इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम स्टैंडर्ड्स बनाएंगे. ओवर एंड अबव दिस, स्टैंडर्ड्स कैन बी प्रॉफिट टारगेट्स, प्रोडक्शन टारगेट्स, कॉस्ट टारगेट्स, एक्सेट्रा. स्टैंडर्ड्स मे बी ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म. सो हमारे स्टैंडर्ड्स ऐसे होंगे कि हमारे प्रॉफिट टारगेट्स अचीव हो, हमारे प्रोडक्शन टारगेट्स अचीव हो, और ये स्टैंडर्ड्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो सकते हैं. स्टैंडर्ड्स आर डिसाइडेड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. एम्प्लॉइज एंड सबऑर्डिनेट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम. अब ये जो स्टैंडर्ड बनाने वाले होते हैं ना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है. मिडिल लेवल, बॉटम लेवल के जितने भी एम्प्लॉइज़ और उन एम्प्लॉइज़ के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन्हें ये फॉलो करने पड़ते हैं. द एम्प्लॉइज़ देन प्लान देयर वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन टारगेट्स एंड दे कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टू मेंटेन दीज स्टैंडर्ड्स. सो एम्प्लॉय क्या करते हैं, अपना प्लानिंग करते हैं, अकॉर्डिंगली काम करते हैं, और ये टारगेट्स अचीव हो, ये स्टैंडर्ड्स अचीव हों, उसके अकॉर्डिंग पूरा काम होगा. सो ये था फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग स्टैंडर्ड्स. नाउ सेकंड, गैदरिंग इंफॉर्मेशन. एट दिस स्टेज इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड अबाउट द वर्क डन एंड द एक्चुअल सिचुएशन. Information is gathered by personal observation, oral reports and written reports. अब यहाँ पर क्या होगा कि हमने एक स्टैंडर्ड बनाया था. सपोज करो हमारी एक फैक्ट्री है और हम उसमें चिप्स बना रहे हैं या कोई फूड पैकेट बना रहे हैं, तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया होगा. अब हम एक्चुअल सिचुएशन देखेंगे अबाउट द वर्क डन एंड द एक्चुअल सिचुएशन. हमने सोचा था कि इतना वेट होगा, तो हमें ये देखना है कि हमारे पैकेट्स का वेट प्रॉपर है, टेस्ट वैसा ही है जो हमने स्टैंडर्ड्स में सेट किया था. सो हर एक बात को ध्यान में रखेंगे और हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वर्क अकॉर्डिंग टू एक्चुअल स्टैंडर्ड हुआ है या नहीं हुआ है. थर्ड इज मेजरिंग परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस इज टू मेजर टू फाइंड आउट वेदर एक्टिविटीज हैव बीन अंडरटेकन according to set standards. Such a measurement can be qualitative or quantitative or both. अब यहाँ पे हम मेज़र करेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे कि जो हमारे सेट स्टैंडर्ड थे उसके अकॉर्डिंग हमें परफॉर्मेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. एक बात का हमेशा याद रखना कि अगर वर्कर्स परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चला जाएगा. फोर्थ, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विथ सेट स्टैंडर्ड. ये ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो सेट स्टैंडर्ड हैं और हमारा जो एक्चुअल वर्क है उसे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उनमें कोई चेंजेस तो नहीं हैं. एंड द लास्ट इज करेक्टिव मेजर्स. ये पॉइंट भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. यहाँ पर हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड्स कोई डेविएशन आ रहा है क्या, कोई एरर आ रहा है क्या. अगर कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, कोई डेविएशन है, तो नेसेसरी स्टेप्स लेने होंगे उसे करेक्ट करने के लिए. क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड नहीं बना तो कंज्यूमर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर प्रोडक्ट को कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लॉस में चली जाएगी. सो यहाँ पर हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं अगर कोई मिस्टेक हुई है तो. एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 मेजर्स कैन बी टेकन. नो चेंज इन द कंडीशन. अब मेजर्स में हम इनमें से कोई भी मेजर्स ले सकते हैं. फर्स्ट इज नो चेंज इन द कंडीशन. No corrective measures is to be taken when deviations are found to be normal or acceptable. As compared to set standards means there is no change in the condition. देखिए,
हम कोई भी मेजर्स नहीं लेंगे, हम कोई भी करेक्टिव स्टेप्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? जो हमने प्रोडक्शन बनाया है और जो हमारे सेट स्टैंडर्ड्स थे, अगर उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है, तो हम उसमें कोई भी चेंजेस करने वाले नहीं हैं। हम जैसा प्रोडक्शन है वो ही बेच देंगे। सेकेंड इज चेंज द कंडीशन टू रिमूव डेविएशन। If deviations from actual performance is more when compared to set standards, such deviations are to be examined and necessary corrective measures to be taken. अगर हमने जो सोचा था, जो स्टैंडर्ड्स थे, डेविएशंस उससे ज़्यादा हैं, एरर्स ज़्यादा हैं, मिस्टेक बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें स्टेप्स लेने होंगे उसे रेक्टिफाई करने के लिए। सो चेंज द कंडीशन टू रिमूव द डेविएशन। एंड द थर्ड, change the condition and establish fresh और न्यू स्टैंडर्ड। अब जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाए थे, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे स्टैंडर्ड्स ही फॉल्टी हों, हमारे स्टैंडर्ड्स में ही मिस्टेक हो गई। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमें अपने स्टैंडर्ड्स को ही चेंज करना होगा, न्यू स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करना होगा। सो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में वो दिया हुआ है कि हो सकता है हमें फ्रेश और न्यू स्टैंडर्ड्स सेट करने पड़े। अगर मिस्टेक बार बार हो रही है, एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो हमें अपने फ्रेश स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। सो ये थर्ड आप रीड कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नाउ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आइए आगे कवर करते हैं। क्वेश्चन 9, कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, एक्सप्लेन। अब आप पूरे मैनेजमेंट में देखिए, प्लानिंग भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, डायरेक्शन भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, स्टाफिंग ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो सेम कंट्रोलिंग भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बता दिया, काम समझा दिया, अब वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड काम करेंगे, अब उनसे मिस्टेक नहीं होगी। सो ये कभी नहीं होगा, कंट्रोलिंग कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। द बिलीव दैट वंस एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एवरीथिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी डन एज पर द प्लानिंग, इट इज़ फुल ऑफ मिस्टेक। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने एक बार कंट्रोल कर लिया और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन में कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी, सारे वर्कर्स अकॉर्डिंग टू प्लानिंग काम करेंगे, तो ये हमारी मिस्टेक है। इट इज़ नेसेसरी दैट देयर हैज़ टू बी कंटिन्यूअस सुपरविजन ओवरऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओवर एम्प्लॉयज़, ओवर ऑल द मैटर्स, एंड टू पुट एफर्ट्स to remove deviations and changes found। हमें ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉयज़ में, या किसी भी एक्टिविटी में, या किसी भी मैटर में कोई भी मिस्टेक या एरर या डेविएशंस मिल रहे हैं, तो हमें अपने एफर्ट्स डालने होंगे और वो हमें रेक्टिफाई करना होगा। टू मेंटेन क्वालिटी एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एक्सपेंसेस इज इम्पॉर्टेंट कंटिन्यूअस एक्टिविटी। Thus, controlling is a continuous activity। अगर हमें क्वालिटी मेंटेन रखनी है तो हमें कंट्रोलिंग हमेशा करना होगा, वर्कर्स पर, मेथड पर, किसी मैटर में, या किसी भी टाइप का कोई भी एरर आ रहा है, डेविएशन आ रहा है, तो हमें अपने वर्कर्स को गाइडेंस देना होगा, हमें अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी होगी, हमें ऑलवेज सुपरवाइज करना होगा। So therefore, controlling is a continuous process। ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोलिंग इज नॉट अ नेगेटिव फंक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब ये पॉइंट ऑलरेडी हम लॉन्ग क्वेश्चन में कवर करके आए हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। Controlling is not a negative function because
इट डज नॉट क्रिएट डिस्टर्बेंस इन एनी पर्सनस वर्क। देखिए, कंट्रोलिंग को हम नेगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि ये किसी के काम में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। जो वर्कर प्रॉपर काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल्स कर रहा है, सारी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है, उसकी कोई मिस्टेक नहीं हो रही है, सो उसके ऊपर कंट्रोलिंग का कोई इफेक्ट नहीं होगा। कंट्रोलिंग किसके लिए की जाएगी? जो बार बार मिस्टेक करेगा, जो पॉलिसीज फॉलो नहीं करेगा। द बिलीफ दैट कंट्रोलिंग अटैक्स द इंडिपेंडेंस ऑफ एम्प्लॉयज टू वर्क इज रॉन्ग। अगर किसी का ये मानना है कि ये अटैक है इंडिपेंडेंस पर, तो ये रॉन्ग है। थ्रू कंट्रोलिंग इट इज वेरीफाइड दैट एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज पर प्लानिंग और नॉट, एंड appropriate guidance is provided to employees। कंट्रोलिंग में ये वेरीफाई किया जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कंट्रोलिंग रेक्टिफाइज मिस्टेक्स एंड टेक्स स्टेप्स टू दैट मिस्टेक्स आर नॉट रिपीटेड अगेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कीजिए कि कंट्रोलिंग में हम मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे और ये देखेंगे कि ये मिस्टेक्स फिर से नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। Thus, it can be said that controlling is not negative function but is positive or creation function। देखिए, कंट्रोलिंग कहाँ करना पड़ेगा? जो वर्कर रॉन्ग कर रहा है, जो पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर कोई वर्कर अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन काम कर रहा है, सारी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है, सो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो कंट्रोलिंग पॉजिटिव फंक्शन है, ना कि नेगेटिव फंक्शन है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इज कंट्रोलिंग एन एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट? वाई? देखिए, मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है प्लानिंग। प्लानिंग से हमारा मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। इवन ये आपके चैप्टर्स भी हैं। प्लानिंग करने के बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, मीन्स जो हमने प्लान किया है अब उसे इम्प्लीमेंट करना है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम स्टाफ अपॉइंट करेंगे, देन उस स्टाफ को डायरेक्शन देंगे। सो ये सारे सीक्वेंस में होते हैं। एंड कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में होता है कि हमारा स्टाफ एज पर पॉलिसीज, एज पर सेट स्टैंडर्ड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये पॉइंट ऑलरेडी हमारा कवर हो चुका है, फिर भी आइए रीड कर लेते हैं। इन द वेरी बिगनिंग, प्लानिंग डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड, स्टाफ इज प्रोवाइडेड विथ अप्रोप्रिएट गाइडेंस एंड डायरेक्शन। हम प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, स्टाफ अपॉइंट करेंगे, स्टाफ को प्रॉपर गाइडेंस देंगे, डायरेक्शन देंगे। स्टाफ को डायरेक्शन देने के बाद जब स्टाफ काम करना स्टार्ट कर देगा, तब हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन स्टार्ट होगा। देन ओनली फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग बिगिंस। Thus, it is necessary that all the functions of management are executed before controlling। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग से पहले मैनेजमेंट के सारे काम हो जाएंगे, सारे फंक्शंस हो जाएंगे। कंट्रोलिंग फंक्शन is to control, which can only be executed after all the activities of organization has started। ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद कंट्रोलिंग स्टार्ट होगा। Thus, it can be said that controlling is the end activity of management। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग है वो मैनेजमेंट का एंड एक्टिविटी है। ये लास्ट एक्टिविटी होगी, इसके साथ मैनेजमेंट पूरा हो जाता है। सो स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट किया। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस
1 सेंटेंस में आंसर दिए हुए हैं एंड कुछ MCQ दिए हुए हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंट्रोलिंग पूरा हुआ। ये लेक्चर भी मैं यहाँ पर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 के साथ।